welcome to our YouTube channel Learning with Anita. So, our today's topic is human brain. Human brain के बारे में जानना is so much interesting, है ना? इतना सा ब्रेन है और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशंस रहते हैं, बिकॉज ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है अपने बॉडी का जो पूरे के पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, हर एक पार्ट को. वॉट एवर वी सी, वी स्पीक, हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारे एक्शंस और रिएक्शंस सब कुछ ब्रेन से कंट्रोल होते हैं और ब्रेन ही उनको मैसेज देता है, सिग्नल्स देता है हाउ टू रिस्पॉन्ड. So let us see about it. Some interesting facts about brain. What are they? Let us see. It is made up of neural tissues. Yeah. The tissues जिससे brain बने हुए हैं that are neural tissues. We will further see कि ये tissues में कौन कौन से cells होते हैं, उनका role क्या होता है. Then these neural tissues have two types of cells, neurons and neuroglial cells. ये दोनों सेल्स का अपना अपना स्पेसिफिक रोल है. अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन्स अपने ब्रेन में प्रेजेंट है. हाउ मच? 100 बिलियन न्यूरॉन, इतने सारे सेल्स जस्ट बस ब्रेन में प्रेजेंट है. एंड इसका वेट इज 1300 to 1400 ग्राम्स, मतलब 1.3 to 1.4 kg का वेट होता है एडल्ट ह्यूमन ब्रेन्स का, विच इज़ जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं उनमें तो बहुत कम होता है, 300 to 400 ग्राम्स का होता है उनका वेट. एंड द साइज इज 15 सेंटीमीटर, जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्रेन की साइज होती है. नाउ व्हाट इज ब्रेन मेड अप ऑफ? ब्रेन में इतने सारे पार्ट्स है. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड. इजंट इट कंफ्यूजिंग? या ऑफ कोर्स. सो लेट अस सी वन बाय वन. इसको हम इजी वे में और एक एक पार्ट्स इसके पढ़ते हैं. लेट अस स्टार्ट. ह्यूमन ब्रेन, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स. इसको इजीली पढ़ने के लिए 3 रीजन्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है. एंड दैट 3 रीजन्स आर फोर ब्रेन जो अपर पार्ट है, मिडल पार्ट ऑफ ब्रेन इज मिड ब्रेन and lower part is hind brain. What is also called as? It is also called as forebrain का दूसरा नाम भी है. तो दूसरा नाम क्या है forebrain का? प्रोजेंसेफेलॉन. एनसेफेलॉन मीन्स ब्रेन. ब्रेन के लिए एनसेफेलॉन वर्ड यूज होता है. ब्रेन से एसोसिएटेड डिजीज को भी तो एनसेफेलाइटिस बोलते हैं. सो एनसेफेलॉन मीन्स ब्रेन. एनसेफेलाइटिस इज द इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद ब्रेन. तो prosencephalon means the forebrain part is called as prosencephalon, and the midbrain, which is called as middle part of the brain, which is called as mesencephalon, whereas the later part of brain is called as rhombencephalon. So ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, the yellow part is the cerebrum or cerebral cortex, एंड सेरिब्रल मेड्यूला पार्ट इज़ ग्रीन पार्ट जो लिम्बिक सिस्टम फॉर्म करता है. ये दोनों मिला के फोर ब्रेन का पार्ट है. दिस स्मॉल ब्लू कलर रीजन इज़ मिड ब्रेन, जो सबसे छोटा पार्ट है पूरे के पूरे ब्रेन का. एंड द रेड कलर रीजन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज हिंड ब्रेन. नाउ फोर ब्रेन. लेट अस स्टडी अबाउट फोर ब्रेन. फोरब्रेन इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स. कौन कौन से 3 पार्ट्स है फोर ब्रेन के? लेट अस सी. सो सेरिब्रम, olfactory lobes and diencephalon. Let us see it with diagram. So this is a diagram जो पूरे के पूरे ब्रेन का डायग्राम है. एंड इसमें ये पार्ट जो है फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर, ये सेरिब्रम का पार्ट है. यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट होता है. देन ये डायनसेफेलॉन का पार्ट है. थैलेमस, हाइपोथैलेमस आर द पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन. वी विल गोइंग टू सी इट वन बाय वन इन फर्दर वीडियोस. फर्स्ट स्टडी अबाउट सेरिब्रम.
सेरिब्रम क्या है? दिस इज़ अ सेरिब्रम। अगर मैंने ब्रेन का ऊपर से व्यू लिया तो ये कुछ मुझे ऐसा दिखेगा। सो जो सेरिब्रम है ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट इज सेरिब्रम, और उसका ऊपर से मैंने व्यू लिया तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो सेरिब्रम, ये साइड वाले को बोलेंगे, लेफ्ट साइड वाले पार्ट को लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट साइड वाले पार्ट को राइट हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम, जो सेपरेटेड है बाय अ सेंट्रल लाइन कॉल्ड एज कॉर्पस कॉलोसम। व्हाट इज दिस लाइन मेड अप ऑफ? दिस कॉर्पस कॉलोसम इज मेड अप ऑफ नर्व फाइबर्स, या नर्व फाइबर्स, दैट इज जो नर्व सेल्स के एक्सॉन्स हैं उनके फाइबर्स से बना हुआ होता है ये कॉर्पस कॉलोसम, विच सेपरेट्स लेफ्ट हेमिस्फीयर with the right hemisphere. Let us study few more things about cerebrum. So, as I said, cerebrum क्या है? Largest part है human brain का, around 85%. 85% of the brain comprises of this cerebrum only. इसके functions भी बहुत सारे हैं. So, the outer part is called as cortex. Outer part, cerebral cortex. Outer part of cerebrum is cerebral cortex, which is made up of gray matter. Then inner part of cerebrum is called as cerebral medulla. Inner part को बोलते हैं medulla, that is cerebral medulla, and which is called as cerebral medulla and made up of white matter. Then यहाँ पे gyri and sulci होते हैं बहुत सारे, that is elevations and grooves. It is divided into these two hemispheres which are shown in this picture and separated by a line called as corpus callosum. अच्छा, ना each hemisphere, ये हर एक हेमिस्फीयर जो है, एक तो लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, हर एक हेमिस्फीयर ऑफ दिस सेरिब्रम इज हैविंग 4 lobes. हर एक लोब का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है and that are separated with each other by this sulcus. Sulcus means that grooves. Let us study about it. This is the diagram of cerebrum. ये diagram ओरिजिनल व्यू है सेरिब्रम का, ब्रेन का, जिसमें गायरी एंड सल्कस दिख रही है, जो ग्रूव्स है, होल्स, दैट इज कॉल्ड एज सल्काई, वेर एज द इलिवेटेड पार्ट, कॉन्वोल्यूशंस, जो इलिवेशंस है उसको बोलते हैं गायरी। ये रिस्पॉन्सिबल होता है आईक्यू के लिए, जिसके ब्रेन में जितना ज़्यादा गायरी एंड सल्कस उसका आईक्यू लेवल उतना ज़्यादा, बिकॉज ऑफ ये लार्जेस्ट सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स के लिए, सो मेमोरी ज़्यादा होगी। देन ब्रेन का थिन सेक्शन अगर मैंने लिया तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। सो इट इज़ हैविंग द ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट माई प्रीवियस स्लाइड। ये जो आउटर रीजन मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, दैट इज़ लुकिंग इन ग्रे इन कलर, मीन्स डार्क कलर का होता है ना कम्प्लीटली, बट डार्क कलर होता है बिकॉज वहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है, एंड जो एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल रीजन। तो एक्सॉन्स का कलर, माइलिनेटेड एक्सॉन्स का कलर वाइट कलर होता है, दैट इज वाई दिस सेंटर रीजन इज वाइट इन कलर, एंड दिस region is white in color because of the presence of axons of neurons, and this region is gray in color because of the presence of cell body of the neurons, and the neurons are nerve cells. Cerebral cortex has gray matter, and this is a cortex which is having gray matter, that is composed of cell bodies of neurons, and this is having white matter which is composed of axons of the neurons. Now, what further parts of cerebrum we have to study? Actually there are 4 lobes as I said in cerebrum. तो 4 lobes कौन से हैं? This is a frontal lobe. First lobe is frontal lobe. This red colored region is called as frontal lobe. This yellow colored region is called as parietal lobe, and this blue color region is called as occipital lobe. This violet color region is called as
दिस वॉयलेट कलर रीजन इज कॉल्ड एज टेम्पोरल लोब. सो ये 4 रीजन्स होते हैं, 4 लोब्स होते हैं सेरिबेरम में, जिनका अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है. फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब ये तो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय सल्कस. जो सल्कस है, सल्कस इज अ ग्रूव्स, उस ग्रूव से सेपरेट होते हैं विच इज कॉल्ड एज दैट ग्रूव इज स्पेसिफिक, क्योंकि वो फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को सेपरेट कर रहा है. तो दैट ग्रूव इज कॉल्ड एज सेंट्रल सल्कस. दैट सल्कस इज कॉल्ड एज सेंट्रल सल्कस. जो सल्कस पैराइटल और ऑसिपिटल को सेपरेट कर रहा है, दैट्स ये सल्कस, दिस सल्कस इज सेपरेटिंग द पैराइटल लोब विथ ऑसिपिटल लोब. तो इस सल्कस को बोलेंगे पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस. एंड दिस इज द सल्कस. एक्चुअली ये सल्कस टेम्पोरल लोब को सेपरेट कर रहा है फ्रॉम पैराइटल एज वेल एज ऑसिपिटल लोब से. तो इन दोनों से सेपरेट करने वाला ये सल्कस को बोलेंगे lateral sulcus, also called as Sylvian sulcus. So these are the 4 parts of the cerebrum, that is the 4 lobes of the cerebrum, जो कि sulcus से separated है and वो sulcus incomplete होते हैं, not completely separated. Now let us see कि function क्या होते हैं इन lobes के, why they are specific or special. So we are studying them. First, see the function of frontal lobe. They are the motor area. Motor area which controls the voluntary motor activities. Yeah, means whatever I am doing, suppose I am giving a slap to a person standing in front of me. So that is the signal given by my frontal lobe. This is just example. Then it is also controlling premotor activities. Means before performing any motor activity, there is a certain functions given to involuntary motor activities, that is also controlled by frontal lobe. It is also having association area. Association area means an area which is having a combination of motor area and sensory area. Then Broca's area. We will see what is Broca's area. Then expression of emotions, what I am thinking, what is my intelligence level, what is my willpower, memory, personality, everything is present in the frontal lobe. Now what is parietal lobe? Parietal lobe is a sensory lobe. It is associated with sensation. Means temperature बढ़ गया, ठंडी बढ़ गई, गर्मी लग रही है, मैंने सपोज गर्म पानी को हाथ लगाया and I am feeling it is hot. So these all the sensations can be governed by this parietal lobe. Parietal lobe के पास signal जाता है, तो it is associated with sensation. Either it is a sensation of pain, pressure, temperature and taste. जलेबी का टेस्ट मीठा होगा, that how do I come to know? Because of parietal lobe को sensation मिला है. सपोज जलेबी तो ऑफकोर्स सबको पता है इट इज़ स्वीट, बट कोई ऐसा स्वीट खा रही हूँ, कोई ऐसी चीज़ खा रही हूँ मैं जिसका टेस्ट मुझे नहीं पता है, तो इट इज़ माई पैराइटल लोब, वो मुझे सिग्नल दे देगा एंड देन आई विल कम टू नो. सो पैराइटल लोब इज एसोसिएटेड विथ सेंसेशन. ऑल्सो इट स्टोर्स लैंग्वेजेस, हाउ मच लैंग्वेज आई नो, दैट ऑल इज एसोसिएटेड विथ पैराइटल लोब एंड इज ऑल्सो कंट्रोल्स रीजनिंग, logical reasoning. Then what is the function of temporal lobe? Temporal lobe में olfactory lobes होते हैं which is associated with smell sensation. So जो smell का जो center है that is present in a temporal lobe. Also having center for hearing means कि जो भी सुनते हैं हम, ये सारा कुछ टेम्पोरल लोब में जाके स्टोर होता है एंड वो वहाँ पे से रिफ्लेक्स एक्शंस देता है. बिकॉज जो ऑडिटरी नर्व्स है जो ईयर से निकलते हैं, दैट रिचेस टू टेम्पोरल लोब एंड दैट रिचेस टू द टेम्पोरल लोब. इट इज़ ऑल्सो द सेंटर फॉर स्पीच एंड इमोशंस. वॉट एवर इज स्पीकिंग, वॉट इज आर इमोशंस, इट्स सेंटर इज ऑल्सो इन टेम्पोरल लोब.
and is active in subconscious state. Suppose I am sleeping, that time I am dreaming. So that time my mind is in subconscious state. So at that time my temporal lobe is active. That is why what I am dreaming, that I can able to hear. Then let us study about occipital lobe. What is the function of occipital lobe? Occipital lobe is mainly associated with visual processing. मीन्स जो सेंसरी नर्व्स है उनके सिग्नल्स डायरेक्टली ऑसिपिटल लोब में जाते हैं. जो भी हम देख रहे हैं उसका इमेज फॉर्म होता है ना ऑसिपिटल लोब. एंड इट इज एसोसिएटेड विथ कलर डिटर्मिनेशन. सपोज आई एम विजुअलाइजिंग एनी फ्लावर, so I come to know its color. I'm seeing a person, I can able to recognize the face of a person. And the memory formation, these are the things which I am see, its memory will store in my occipital lobe. Occipital lobe again is active in subconscious state. that is why मैं सपने में भी कुछ ड्रीम देख रही हूँ, सो वो मुझे दिखता है, इमेज मुझे दिखता है, विजुअलाइज होता है, बिकॉज ऑफ द occipital lobe is active in subconscious state. Now, I talked about Broca's area. Let us see what is Broca's area. So, Broca's area, which is present in frontal lobe में present होता है, and it is a motor speech area. Its role is to translate thoughts into speech. Means whatever ideas I am having. Suppose somebody says me to give speech. So, whatever ideas I am having, that I am first thought my ideas and I will convert into speech. So this can be done by Broca's area, जो forebrain है, which is a motor region. So motor region में thoughts will process into the speech by this Broca's area. Then one more region which is called as Wernicke's area. Wernicke's area. So what Wernicke's area can do? Anybody? Actually, can't you have doubt? Where is the intelligence center is there in our brain? Yeah, of course, it is Wernicke's area. Wernicke's area is the center of intelligence in our brain. Center of intelligence. How much knowledgeable a person is, means how much scholar the person is. It helps in understanding spoken and written words. Suppose there are two persons sitting in front of me and I will tell them to read a chapter and tell them how much you understand. The two persons not having the same capacity to understand equally. Some will got more from that, some will don't get something, means don't understand little bit things from that. So this is because the capacity of their Wernicke's area, which is located in between the parietal, temporal and occipital region. So parietal, temporal and occipital region के बीच में present होता है Wernicke's area, which is the center for intelligence. Now, second part of our brain. First part we have seen about cerebrum. The second part is olfactory lobes. Olfactory lobes, it is associated with smell sensation. I am having rose in front of me. How I am come to know by smelling its, by taking its smell, I will come to know its smell. Suppose food, somebody is preparing food. So I will, by taking its smell, I can identify what type of food that person is preparing. So that is because of that this olfactory lobes, जो नोज होते हैं वहाँ से सिग्नल्स जाता है एंड देन वो सिग्नल्स olfactory lobes तक पहुँचता है एंड दिस इज द सेंटर फॉर स्मेल सेंसेशन. It is having olfactory bulb and this part is olfactory peduncle. Actually it is well developed in dogs, that is why उनको जल्दी से स्मेल पता चल जाती है. Means they are well developed in dogs more than in men and humans. Then the third part of brain is diencephalon. Diencephalon
where it is located below corpus callosum, above midbrain and above midbrain, and it is again having three parts. Three parts of diencephalon is thalamus, hypothalamus and epithalamus. So let us understand it with diagram. This is the diagram of brain where this is the diencephalon. See, it is located above the corpus callosum. ये जो line दिख रही है, this is a corpus callosum which is a band of nerve fibers which is separating both the hemispheres of cerebrum from each other. And इस corpus callosum के नीचे, इस corpus callosum के behind में below there is a presence of diencephalon, although it is present above the midbrain, means it is present in between the midbrain and corpus callosum. So this diencephalon having thalamus, this is a thalamus, and जो thalamus का roof, जो thalamus का floor है, that is the hypothalamus, and इसका roof is forming epithalamus. Let us see these one by one. So hypothalamus, which is the roof, hypothalamus which is the floor, base जो बना रहा है thalamus का, thalamus को support दे रहा है, base बना रहा है. Its role in feedback mechanism of hormonal action. When we are going to study endocrinology, that time we will see it is playing very important role in hormone controlling, controlling the hormonal actions by feedback mechanism. Either it may be negative feedback and positive feedback. Then it's another role to maintain homeostasis. What is homeostasis? To control the body temperature and involuntary behaviors. Some of the involuntary behaviors, breathing, sneezing and all. It has center for thrust, भूख लग गई है, नींद आ रही है. This is all controlled by hypothalamus. It is having neurosecretory cells. Neurosecretory cells means ऐसी cells, nervous cells, which is involved in production of hormones. So वो hormones कौन कौन से? Oxytocin and vasopressin. Yeah, some hormones are also produced by this hypothalamus. So this is oxytocin and vasopressin. Now thalamus. Thalamus is a relay center of brain. Relay center means what? Relay center means it is a center जहाँ पे जो भी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं बाकी बॉडी के पार्ट से वो ट्रांसफ़र करेंगे सेरिब्रम को. देन सेरिब्रम से इंफॉर्मेशन अगेन ट्रांसफ़र होगा थ्रू दिस थैलेमस. तो ये एक रिले सेंटर का काम कर रहा है. इट विल ट्रांसमिट ऑल सेंसरी इम्पल्सेस. सारे सेंसरी इम्पल्स ट्रांसमिट करेगा टू द सेरिब्रम एक्सेप्ट द स्मेल. वाई स्मेल विल नॉट ट्रांसफ़र थ्रू सेरिब्रम? सो इट इज़ बिकॉज कि वो डायरेक्टली नोज़ के थ्रू ऑल्फैक्टरी लोब्स तक पहुंच जाएगा. सो नो नीड टू ट्रांसफ़र इट टू द सेरिब्रम. ना एपिथैलेमस. एपिथैलेमस इज फ्यूज्ड विथ पाया मैटर. जो एपिथैलेमस है, अब ये थैलेमस का रूफ बना रहा है. इट इज़ फ्यूज्ड विथ पाया मैटर. वी विल फर्दर सी व्हाट इज़ पाया मैटर. एंड पाया मैटर के साथ फ्यूज होके एपिथैलेमस का एक इम्पॉर्टेंट रोल है टू फॉर्म कोरोइड प्लेक्सस. द डोर्सल वॉल ऑफ एपिथैलेमस, इट इज़ कनेक्टेड टू पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है एंड ये ग्लैंड एपिथैलेमस से कनेक्टेड है थ्रू इट्स डोर्सल वॉल, थ्रू पीनियल स्टैक. सो ये ग्लैंड इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूसिंग अ मेलेटोनिन हार्मोन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ स्लीपिंग हार्मोन. ये ऐसा हार्मोन है जो स्लीपिंग साइकिल मेंटेन करता है. देन dorsal is connected to pineal gland of epithalamus. Its anterior part is fused with pia mater and the lateral part of epithalamus forms thalamus, that is thalamus. Now let us see further. Diencephalon is enclosed in single narrow cavity.
सिंगल नैरो कैविटी के अंदर इनक्लोज है डायनसेफेलॉन, विच इज़ कॉल्ड एज, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज थर्ड वेंट्रिकल, एंड वो 2 लेटरल वेंट्रिकल से कनेक्टेड है एंड पोस्टीरियरली 4th वेंट्रिकल से. इट इज somewhat congested to understand, somewhat stringent to understand, no? So let us see with diagram. This is the diagram of a brain. This one is the lateral view. साइड से देखा तो कुछ ऐसा दिखेगा, एंड इट इज़ द एंटीरियर व्यू. इन साइड में अगर देखा ब्रेन में तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. सो ब्रेन ऐसा पार्ट है जो कवर है ऊपर से स्कल से, उसके बाद उसको कवरिंग है मेनिंजेस की, एंड अगेन मिडल में वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं. वेंट्रिकल्स आर नथिंग बट द बोन्स, दे आर द बोन्स. ये वेंट्रिकल्स जो है वो बोन्स प्रेजेंट होते हैं इनर साइड में. सो 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं. ये 2 लेटरल वेंट्रिकल्स, दोनों एक एक सेरी ब्रम में एक एक वेंट्रिकल्स, लेटरल वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, which are connected to third ventricle via interventricular foramen. interventricular foramen के थ्रू ये कनेक्ट होते हैं टू दी थर्ड वेंट्रिकल, एंड देन थर्ड वेंट्रिकल कनेक्ट होता है फोर्थ वेंट्रिकल को थ्रू दिस सेरिब्रल एक्विडक्ट, एंड वो फर्दर सेंट्रल कैनाल में ओपन हो जाता है इन द स्पाइनल कॉर्ड. एंड इफ वी आर गोइंग टू सी दिस इमेज, सो हियर ऑल्सो सेम, ये एक लेटरल वेंट्रिकल, ये दूसरा लेटरल वेंट्रिकल, इनके बीच में डायनसेफेलॉन प्रेजेंट होता है एंड दोनों कनेक्टेड है थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन एंटीरियरली बीच में से टू द थर्ड वेंट्रिकल, और थर्ड वेंट्रिकल इज कनेक्टेड टू फोर्थ वेंट्रिकल वाया सेरिब्रल एक्विडक्ट. Now, one more important part associated with forebrain is limbic system. लिम्बिक सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जो फोरब्रेन के कुछ पार्ट से बना हुआ है. सो लेट अस सी व्हाट इज इट्स रोल. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोनल सर्किट. या इट इज़ न्यूरोनल सर्किट. इट इज़ मेड अप ऑफ हाइपोथैलेमस, जो डायनसेफेलॉन का पार्ट है, थैलेमस एंड एमेग्डाला. This region is called as amygdala. This is called as hippocampus. Hippocampus is also the hard disk of our brain. And this is amygdala. This is our thalamus. Thalamus के नीचे hypothalamus. ये सारे regions together forms a limbic system. So why we are studying this? What is the role of limbic system? Let us see. It is responsible for emotional reactions, motivations and memory. जो भी motivational part होता है and emotional part होता है and memory, this all things comes from this limbic system of our, which is situated in our forebrain of our brain. Now let us come to midbrain. Where it is located between diencephalon and pons valuoli. Pons valuoli and diencephalon के बीच का part is called as middle वाला part midbrain. It is again made up of tegmentum and tectum. midbrain के 2 parts है, tegmentum, tectum. Tegmentum is called as crura cerebri and tectum is called as corpora quadrigemina. So this is the part of brain. This is the part of entire brain जहाँ पे this region is called as our forebrain and in lower region is the hindbrain. इन दोनों के बीच में ये जो violet color region is our midbrain. So यहाँ पे मिड ब्रेन के अबव में सो मिड ब्रेन के अबव में इज प्रेजेंट, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डायनसेफेलॉन, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड थैलेमस, रिमेंबर. एंड इसके नीचे में प्रेजेंट है पोन्स वेरियोली. तो इन दोनों के बीच में जो रीजन है दैट इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन. एंड व्हाट इज कंसिस्ट ऑफ, दिस वन इज टेगमेंटम
एंड दिस वन इज टेक्टम. टेक्टम का ये दूसरा नाम है, दैट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. एंड टेगमेंटम का दूसरा नाम है क्रूरा सेरिब्री. लेट अस सी इट इन डिटेल. कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, which is Corpora quadrigemina is tectum. This is a tectum, Corpora quadrigemina, having two. What is consists of? Okay, see. Corpora quadrigemina, that is tectum. किससे बना हुआ है? It is having two superior colliculi. This is called as colliculi. Two superior colliculi and two inferior colliculi. So it is made up of four colliculi. That is why it is called as quadrigemina. Now what is the role of this superior and inferior colliculi? Superior colliculi, this superior colliculi is involved in visual reflexes. जो भी हम देखते हैं, whatever we see, that message is received to this first superior colliculi and then moves on to our cerebrum. And cerebrum के किस part में? That is the occipital lobe. Occipital lobe is associated with visualization. Then inferior colliculi. Inferior colliculi is involved in auditory reflexes and relay center. Yeah, auditory reflexes, whatever we hear, that is reach to, of course, no doubt, that reach to cerebrum. And cerebrum में temporal lobe is having the hearing center, but it will reach through the midbrain. Midbrain के through होके जाएगा and through inferior colliculi. Then what is crura cerebri? Crura cerebri also called as cerebral peduncle. So cerebral peduncle, it is consisting of the nerves. Nerve fibers होते हैं यहाँ पे. ये cerebra, crura cerebri, which is also called as cerebral peduncles. It is having nerve fibers. जो cerebrum का इसका रोल होता है कि cerebrum को midbrain से connect करे. And it is again acting as a relay center to transmit the information. Now let us study about hindbrain, the lowermost region of the brain. hindbrain भी 3 पार्ट से बना हुआ है. pons varioli, cerebellum and medulla oblongata, the 3 regions of hindbrain. Let us see where it is. So this part is our forebrain. The smaller region here which is present is of midbrain. Now what forms the hindbrain is this pons varioli, this medulla oblongata, and this free leaf like structure is called as cerebellum. These 3 regions together form our hindbrain. Let us study about it more deeply. pons varioli, जो फर्स्ट पार्ट है हमारे हिंडब्रेन का, दिस इज अ pons varioli. सो ये pons varioli इज कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ नर्व फाइबर्स जो कनेक्ट करता है बाकी के रीजन हिंडब्रेन्स के. ये सेरिबेलम और मिडब्रेन को कनेक्ट करता है ये सेरिब्रम से. ऑल्सो इट हेल्प्स इन medulla for performing its certain functions. So this pons varioli कैसा दिखता है? राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर. ये एक ब्रेन स्टेम का भी पार्ट है और इट इज़ वर्किंग विथ मेडुला ऑब्लंगटा. मेडुला ऑब्लंगटा के साथ कॉन्जुगेशन में, उसके एसोसिएशन में फंक्शन करता है. बहुत सारे इन्वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, जस्ट लाइक रिदमिक रेस्पिरेटरी रिदम्स जनरेट करने के लिए, दैट इज़ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का स्पीड इंक्रीज करना है, कम करना है. दैट इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन. एंड ब्रेन का कौन सा पार्ट इज मेडुला ऑब्लंगटा अलॉन्ग विथ pons varioli. नाउ लेट अस सी अबाउट सेरिब्रम. ये जो ट्री जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है लीफ लाइक, that is called as cerebellum. Cerebellum is second largest part of our brain. First largest part is cerebrum.
सेरिब्रम एंड सेरिबेलम इज जस्ट लाइक भाई भाई, मीन्स नेम भी सेम है। एंड जो सेरिब्रम है विच इज़ फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट एंड सेरिबेलम ने सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट बना लिया है ब्रेन का। इट इज़ अगेन having two lateral hemispheres because you are able to see only one hemisphere here only because कि ये एक lateral view दिख रहा है। अगर फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये एक साइड का हो गया, ये वन साइड व्यू दिख रहा है सेरिब्रम का। ये एक हेमिस्फीयर हो गया, एक इस साइड होगा, एक और हेमिस्फीयर, एक दिस साइड एंड वन विल बी दिस साइड। सो इट इज़ हैविंग टू lateral hemispheres and that will be separated through, that is separated through a central vermis. It is having white matter at center and gray matter at cortex. जैसे सेरिब्रम में था, एज आई सेड, भाई भाई वाला रिलेशन दे आर मेंटेनिंग एंड दे आर हैविंग। सो सेरिब्रम में भी वाइट मैटर इज देयर एट द सेंटर एंड ग्रे मैटर इज एट द साइड इट इज कॉर्टेक्स। सो यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, बट वन थिंग विच डिफ्रेंशिएट्स इट विथ सेरिब्रम इज दैट कि यहाँ पे ये जो वाइट मैटर है एंड ग्रे मैटर है, ये सेरिब्रम में वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर गेट्स मिक्सड इन सम रीजन ड्यू टू विच उसको ट्री लाइक अपीयरेंस, लीफ लाइक अपीयरेंस मिल जा रहा है, ट्री लाइक, विच इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज आर्बोरविटाe. Arborvitae मीन्स लाइफ ऑफ द ट्री, tree of a life, it is a tree. So white matter is present at center. सेरिबेलम के सेंटर में वाइट मैटर होता है एंड इसके कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर, जस्ट लाइक सेरिब्रम में कैसे वाइट मैटर सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड ग्रे मैटर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, वैसे ही सेरिबेलम में भी वाइट मैटर सेंटर में होता है और ग्रे मैटर इज प्रेजेंट एट द कॉर्टेक्स, दैट इज एट आउटर साइड। इसका रीज़न वही है बिकॉज सेंटर में एक्सॉन्स होते हैं एंड जो सेल बॉडी होती है दैट इज़ एट द एपेक्स, दैट इज़ एट द कॉर्टेक्स। सो बट एक डिफरेंस है इसमें सेरिबेलम में फ्रॉम द सेरिब्रम कि यहाँ पे कुछ रीजन्स में जो वाइट मैटर है एंड ग्रे मैटर है वो मिक्स हो जाता है एंड मिक्स होने की वजह से वो ट्री लाइक अपीयरेंस फॉर्म करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आर्बोरविटाe. Arborvitae मीन्स दैट इज़ द tree of life because it is very important, for life. It is called as tree of life. It is also showing gyri and sulcus. यहाँ पे भी नर्व के gyri and sulcus होते हैं. Then it maintains equilibrium of body. You stand straight, your posture, your balancing orientation, all these things are maintained by this part which is called as cerebellum. This part of hindbrain is responsible why you stand straight. And suppose कोई person drink वगैरह कर रहा है तो that cerebellum part is affected. That is the reason कि वो straight stand, that is the reason कि वो इक्विलिब्रियम बैलेंस नहीं कर पाता एंड वो फिर प्रॉब्लम आ जाती है उनको कि फिर गिरने वरने लगते हैं, दे कांट बैलेंस देयर टोनिंग, ऑल दिस थिंग्स हैपेंस बिकॉज उनका सेरिबेलम हिंड ब्रेन का पार्ट अफेक्ट हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो रेगुलेटरी सेंटर फॉर न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज़ कि या वो गिरने लगते हैं एंड उनकी न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज़ ब्रेन कोऑर्डिनेट करेगा मसल्स से, सो दैट मसल्स विल स्टैंड स्ट्रेट, मसल्स विल हेल्प टू स्ट्रैंड टू मूव आवर सेल्फ एंड दिस ऑल आर द एक्टिविटीज़ विच आर अफेक्टेड व्हेन सेरिब्रम इज अफेक्टेड। ऑल्सो सेरिबेलम कंट्रोल्स रैपिड एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, रनिंग, स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें सेरिबेलम कंट्रोल करता है। हाउ आई वॉक, how fast I can run, these are the things affected by cerebellum. It is associated with involuntary activities, but associated with involuntary activities like if I know to drive the car or if I know to drive a
bicycle or scooty. So that all are the involuntary activities. If I will get the scooty, I can able to drive anyhow, but it involves early learning. I know to speak, how to speak. मुझे किसी ने बोल दिया बोलो तो मैं बोल सकती हूँ हिंदी में, कुछ बोलने बोला तो I can talk. This is the involuntary activity, but it also involves early learning at some stage. वहाँ पे learning होती है juvenile phase में. Now let us talk about the third part of hindbrain, that is medulla oblongata. So this region of hindbrain is called as medulla oblongata. इसके above में pons variouli, this one is medulla oblongata and this cerebellum. Together these three forms are hindbrain. Now we are studying about medulla oblongata. ये region is the lowermost region of the brain and this is co-joined to the spinal cord. So it is the posterior part and conical shape. You can see here the shape of this medulla oblongata, slightly conical shaped, and it is the posterior part. यहाँ से फिर इसके बाद spinal cord चालू हो जाता है and brain का end point is the medulla oblongata. It is again having the grey matter and white matter, but one twist is here. यहाँ पे grey matter center में होगा and white matter outer part में. This is because कि जो brain होता है, brain में center में white matter होता है and cortex में grey matter. पूरे brain में यही scene होता है, but spinal cord में इसका opposite scene हो जाता है. That is spinal cord में grey matter सेंटर में होता है और वाइट मैटर आउटर रीजन में होता है. तो जो मेडुला ऑब्लंगटा है, मेडुला ऑब्लंगटा जो है यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड चालू हो रहा है, तो ये यहाँ से ही वो चेंजेस चालू हो जाते हैं कि ग्रे मैटर होगा यहाँ पे ग्रे मैटर होगा यहाँ पे इनर रीजन में और वाइट मैटर आउटर वाले रीजन में प्रेजेंट होता है. एंड व्हाट वाज इट्स रोल? इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़. मेडुला ऑब्लंगटा बहुत सारी इनवॉलेंट्री वाइटल एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, पेरिस्टल्सिस. ये सारे इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है, बट इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ. इफ़ हार्ट बीट स्टॉप्स, पर्सन विल डाई. सो हार्म टू मेडुला ऑब्लंगटा इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर द लाइफ ऑफ अ पीपल because it is associated with involuntary vital functions. Also some of the involuntary non-vital functions are also associated with this medulla oblongata, which are they are sneezing, coughing. Yeah, these activities are not so much vital, but it is also associated with this, as this is an involuntary activities, it is associated with medulla oblongata and it is controlled by medulla oblongata. Now we studied hindbrain, but we don't talk about brainstem. This region is called as brainstem. Brainstem, what is the stem of our brain? cerebellum को तो बोल दिया कि या it is a tree, तो ये tree का stem है. brain का stem, that is brainstem. What is it made of? Let us see. Brainstem, it is made up of midbrain, pons variouli and medulla oblongata. Means दो parts hindbrain के, pons variouli and medulla oblongata, and one region and one midbrain. ये तीनों मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं. ओके, सो ये ब्रेन स्टेम फर्दर ऑन इलोंगेट होके स्पाइनल कॉर्ड से जाके मिलता है. सो व्हाट वी लर्न टिल नाउ इज ब्रेन इज द सेंटर ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. अपने पूरे बॉडी को जो कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज आवर ब्रेन. और हम लोगों ने क्या क्या पार्ट्स ब्रेन में होते हैं वो हम लोगों ने देखा. दैट इज़ द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. ये तीन रीजन्स ब्रेन में होते हैं. वेर हिंड ब्रेन इज हैविंग मेडुला ऑब्लंगटा, पॉन्स वेरियोली एंड सेरिबेलम. मिड ब्रेन के दो पार्ट्स है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड
क्रूरा सेरिब्री, दैट इज टेगमेंटम एंड टेक्टम। और फोर ब्रेन में हम लोगों ने देखा, फोर ब्रेन इज हैविंग cerebrum, this is a cerebrum, then olfactory lobes and diencephalon का thalamus, hypothalamus, epithalamus. Also there is limbic system which is having hippocampus and amygdala and other parts of thalamus and hypothalamus. ये cerebrum खुद अपने आप में दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर थ्रू कॉर्पस कोलोसम, एंड each hemisphere is having the four lobe, occipital, parietal, temporal and frontal lobe, which is associated with left hemisphere, that is called as left occipital, left parietal, left temporal and left frontal lobe. Whereas जो lobes cerebrum के right hemisphere में है, वहाँ पे भी फोर lobes होंगे, right frontal lobe, right temporal lobe, right parietal lobe and right occipital lobe. So here till here we have studied and we saw what is brain stem. So these are the parts of brain which we have seen. Now अभी हम लोगों ने देखा ब्रेन इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इतने सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है। कोई पार्ट जो है सेंसेशन से जुड़े हुए हैं, कुछ मोटर एक्टिविटीज़ कंट्रोल करते हैं, इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ कंट्रोल करते हैं जो हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन वॉट एवर वी सी, वी हियर, दैट ऑल थिंग्स वी सी, वी हियर, वी स्मेल, ऑल आर द थिंग्स एसोसिएटेड विद ब्रेन। ब्रेन तक उसका इन्फॉर्मेशन जाता है, उसका सिग्नल जाता है, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उस सिग्नल को मैसेज में कन्वर्ट करके ब्रेन हमको बताता है कि हमको कैसे रिस्पॉन्ड करना, इन्फॉर्मेशन गेन करना, स्टोर करना, मेमोरी, ऑल आर द कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। मोटिवेशनल पार्ट, देन मोटिवेशनल पार्ट, रीजन ऑफ स्पीच, थॉट्स डेवलप होना, आइडियाज़ डेवलप होना, उसको एक्सप्रेस करना, ऑल आर द थिंग्स विच इज़ एसोसिएटेड विद ब्रेन। सच अ कॉम्प्लेक्स थिंग दिस ब्रेन, such a complex work this brain can do. So इसको भी तो कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। So let us see about its protection. इसको किस चीज़ का प्रोटेक्शन मिलता है? It is having the protection of these three coverings. Suppose I take a person and यहाँ पे तो हेड पे हेयर्स होंगे, उसके बाद जो स्कल होती है, खोपड़ी, which is also called as cranium cavity, उसके अंदर 3 लेयर्स की कवरिंग होती है ब्रेन को जो कवर करती है। यहाँ पे अगर ब्रेन है तो इट इज़ कवर्ड बाय अ 3 लेयर्ड कवरिंग्स। सो व्हाट आर दिस 3 लेयर्स? जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर, उसके अंदर में है आर्केनॉइड मैटर एंड इनर टू दैट इज अ पाया मैटर। So brain is enclosed in what? Cranium. This is the skull. Skull के cranium में ये brain present है and that is having the covering of 3 protective layers: dura mater, arachnoid matter and pia mater. Not only brain but also spinal cord also is covered by these 3 protective coverings. And this brain and spinal cord forms the central nervous system, which is covered by these 3 protective coverings, which is called as meninges. These 3 protective coverings is called as meninges. And इसके इन्फेक्ट अगर meninges को कोई इन्फेक्शन हो गया है तो that is called as meningitis. So meninges is having 3 layers of covering: ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड मैटर, पाया मैटर। सो मेनिंजेस इज अ कवरिंग ऑफ ब्रेन। ब्रेन की जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एज मेनिंजेस। इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स: ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड मैटर, पाया मैटर। लेट अस सी ये मैटर्स, ये लेयर्स होते क्या हैं, एक एक के बारे में स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट इज ड्यूरा मैटर। सो ड्यूरा मैटर इज आउटर मोस्ट कवरिंग। जो अभी हम लोगों ने देखा प्रीवियस डायग्राम में कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग थी ब्रेन की, स्कल के बाद, स्कल के इनसाइड में जो प्रेजेंट है आउटर मोस्ट कवरिंग,
इज कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर। ये टफ होता है एंड नॉन वस्कुलर एंड फाइबरस होता है। देन ये ड्यूरा मैटर आर्केनॉइड मैटर से सेपरेट होता है थ्रू अ स्पेस। जो स्पेस आर्केनॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर के लेयर को सेपरेट कर रहा है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज सब ड्यूरल स्पेस। इट इज कॉल्ड एज सब ड्यूरल स्पेस। देन आर्केनॉइड मैटर, second layer arachnoid matter, which is the middle one layer. It is a middle layer of brain. middle जो meninges का middle one layer is called as arachnoid matter. ये thin layer होता है, non vascular होता है, and it is made up of connective tissue. dura matter remember made up of fibrous tissue. arachnoid matter that is dura matter outer one है, tough होगा, protection का इसका main role है, एंड आर्केनॉइड मैटर मिडल वन मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड थिन लेयर है। ये दिस इज ऑल्सो नॉन वेस्कुलर। ड्यूरा मैटर इज ऑल्सो आउटर वन, ड्यूरा इज ऑल्सो नॉन वेस्कुलर, मिडल आर्केनॉइड ऑल्सो नॉन वेस्कुलर, एंड इसका अपीयरेंस कुछ वेब लाइक होता है, वेब लाइक अपीयरेंस। नाउ दिस इज सेपरेटेड बाय पिया मैटर थ्रू द स्पेस कॉल्ड एज सब आर्केनॉइड स्पेस। जब ड्यूरा मैटर आर्केनॉइड मैटर से सेपरेट होता है, ड्यूरा मैटर आई एम टॉकिंग आउटर लेयर ड्यूरा मैटर, व्हेन इट इज सेपरेटेड विथ आर्केनॉइड मैटर, दैट स्पेस बिटवीन देम इज कॉल्ड एज सबड्यूरल स्पेस, बट that space between this is called as subdural space, but the space between arachnoid matter, that is middle one, when separated with inner layer arachnoid matter, जब पाया मैटर से सेपरेट होगा तो इनके बीच के स्पेस को हम बोलते हैं सब आर्केनॉइड स्पेस। इनके बीच का स्पेस इज कॉल्ड एज सब आर्केनॉइड स्पेस। और ये जो स्पेस होता है सब आर्केनॉइड स्पेस, ये भरा होता है विथ CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का इम्पॉर्टेंट रोल होता है विच वी आर गोइंग टू सी। सो व्हाट इज पाया मैटर? इनर मोस्ट लेयर, और ये लेयर डायरेक्टली ब्रेन को टच होता है, दैट इज वाई इट इज मोस्ट डेलिकेट लेयर देन दिस टू। इन दोनों से ज़्यादा डेलिकेट लेयर होती है पाया मैटर की। इट इज वेस्कुलर, इट इज मेड अप ऑफ वेस्कुलर मेम्ब्रेन, एंड ये CNS के सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में अगर कोई लेयर होता है मेनिंजेस का, सो दैट लेयर इज पाया मैटर। नाउ व्हाट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जो ब्रेन को पूरा कवरिंग होती है इस फ्लूइड की। सो रोल क्या है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का? हेल्प्स इन सप्लाई ऑक्सीजन टू ब्रेन। दिस फ्लूइड एज वी नो, इफ डोंट नो सो आई एम टेलिंग, दैट इज ब्रेन को डायरेक्टली ब्लड सप्लाई नहीं होता है, बिकॉज वहाँ पे एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जो ब्रेन में डायरेक्टली ब्लड को जाने नहीं देता। सो ब्रेन को ऑक्सीजन कैसे मिलता होगा? सो ब्रेन को डायरेक्टली ऑक्सीजन मिलता है थ्रू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड एक मीडियम का काम करता है जिसके थ्रू ब्लड का ऑक्सीजन ब्रेन के सेल्स तक सप्लाई होता है थ्रू दिस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। व्हाट इज इट्स नेचर? अल्कलाइन फ्लूइड होता है एंड 100 to 200 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम इसका ब्रेन में प्रेजेंट होता है। पूरे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में 100 to 200 cc of the volume of cerebrospinal fluid is present in our spinal cord and in brain। इसका रोल होता है टू प्रिवेंट वियर्स। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक इम्पॉर्टेंट लिम्फ लाइक फ्लूइड जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, अलॉन्ग विथ सप्लाइंग ऑक्सीजन टू ब्रेन के सेल्स तक ऑक्सीजन सप्लाई करने के अलावा इसका और भी फंक्शन होता है, दैट इट एक्ट्स एज शॉक ऑब्जर्वर। डायरेक्टली ब्रेन को किसी चीज़ का शॉक या फिर कुछ इंजरी प्रिवेंट करता है, वो वियर एंड टीयर प्रिवेंट करता है, ब्रेन में फ्रिक्शंस ना हो एंड मैकेनिकल इंजरीज से प्रिवेंट करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन को। एंड इट्स लार्ज वॉल्यूम इज मेड अप ऑफ वाटर अलॉन्ग विद दैट न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट। न्यूट्रिएंट्स आयंस are present in cerebrospinal fluid.
ये वेस्ट को एक्सचेंज करने में भी मदद करता है, वेस्ट एंड न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करने में ब्रेन एंड ब्लड के बीच में. And it is produced by the choroid plexus. We have seen in previous video choroid plexus जो anterior wall था इपीथैलेमस का, उस एंटीरियर वॉल इपीथैलेमस का पायामेटर से जुड़ के कॉरोइड प्लेक्सस बनाता है. वो कॉरोइड प्लेक्सस secretes this cerebrospinal fluid. Also some of the neuroglial cells also produces cerebrospinal fluid. So till here we have seen about the brain, parts of brain. brain में कौन कौन से parts होते हैं. 3 types में हम लोगों ने brain को divide किया and then हर एक types में कितने parts होते हैं, कौन कौन से regions होते हैं, हर एक region का function क्या होता है, ये हमने study किया. Along with that what is the covering brain do have and what is the fluid which is present covering the brain and the spinal cord. We also have to study spinal cord study करना है, neurons study करना है and central nervous system, which we will see in our next video. Hope so you like this video. If yes and you want more such videos, so do subscribe my channel and keep connected. Thank you. If you find this video helpful, then do subscribe my channel and share with your friends.